अब हमने करना यह है कि हमने आर्गुमेंट पास करने हैं और डिस्प्ले करवाने हैं। यहाँ से हम कोई वैल्यू पास करेंगे। अब बताएं मुझे, मैं किस तरह पास कर सकता हूँ। मुझे कोई भी नंबर भेजना है, कोई भी इंटीजर है। मैं कहता हूँ इंटीजर इंट n1 इज इक्वल टू से 100 एंड इंट n2 इज इक्वल टू 200। मुझे n1 पास करना है एक थ्रेड को और n2 दूसरे थ्रेड को पास करना है। सर ये जो हमने फंक्शन में नल लिखा है, इसकी जगह हम आर्गुमेंट्स पास कर सकते हैं? बिल्कुल पास कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं नल की जगह n1 लिख दूँ। इनफ है। सर बाय रेफरेंस पास करेंगे? बाय रेफरेंस पास करेंगे सर तो यहाँ पे वॉइड स्टैटिक होगा ब्रैकेट में। ये रेफरेंस हो गया, लेकिन जो रेफरेंस है, जो एड्रेस है, उसको मैंने टाइप कास्ट करना है, क्योंकि अभी तो ये इंटीजर पॉइंटर बने हैं। मैंने इसको कन्वर्ट करना है टू वॉइड पॉइंटर, ताकि वार्निंग ना आए। इम्प्लीसिट कास्टिंग हो जाती है, लेकिन वार्निंग से बचने के लिए हम एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग कर रहे हैं यहाँ पर। और इसी तरह हम यहाँ पर पास करके देखते हैं पॉइंटर एड्रेस ऑफ n2, और थ्रेड्स के अंदर हम ये मैसेज डिस्प्ले करवाने के वैल्यू डिस्प्ले करवाते हैं। वैल्यू ऑफ इन थ्रेड 1 इज, जी कैसे डिस्प्ले करूं। सर ये पीटीआर को डिस्प्ले करवाएंगे। अब यहाँ पर मैं एक बनाता हूँ इंटीजर पॉइंटर p इज इक्वल टू इंटीजर पॉइंटर ptr। मैंने टाइप कास्ट किया है, मैं डायरेक्ट डी रेफरेंस नहीं कर सकता वाइड पॉइंटर को। हम वाइड पॉइंटर को डी रेफरेंस नहीं कर सकते, हमें टाइप कास्ट करना पड़ेगा। ये पता है ना आपको। यस सर। वाइड पॉइंटर है, वाइड पॉइंटर को हम डायरेक्टली डी रेफरेंस नहीं कर सकते, उसे यूज नहीं कर सकते। हमें जब भी उसे डी रेफरेंस करना है, मीन्स उसे यूज करना है, तो हमें उसे रिस्पेक्टिव जो भी टाइप है किसी न किसी और टाइप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमें सर टाइप मतलब हम इसमें इंटीजर का डाटा तो दे सकते हैं या फिर करैक्टर या स्ट्रिंग, लेकिन वहां से उसको वापस लेने के लिए फंक्शन को या एड्रेस, प्रिंट करने। इस फंक्शन को एड्रेस मिल रहा है पीटीआर के अंदर, और वो एड्रेस जो है वो किस टाइप का है, यानी कि ये जो पीटीआर पॉइंटर है ये किस टाइप का पॉइंटर है। सर वॉइड। ये वाइड टाइप का है। तो वाइड पॉइंटर को हम डायरेक्टली यहाँ पर नहीं लिख सकते। मैं यहाँ पर ये नहीं लिख सकता, डी रेफरेंस नहीं कर सकता पीटीआर। करके देखते हैं चलें। आपने ऐसा पहले नहीं किया किसी कोर्स में। नो सर। नो सर। ओके चलिए ये करके देख लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा। यहाँ भी ऐसे ही करता हूँ मैं, करके इसमें हम थ्रेड 2, चलो मैं इसको सेव कर रहा हूँ और इसको कंपाइल करके देखते हैं। जीसीसी थ्रेड 2 डॉट सी थ्रेड, नाम क्या था, थ्रेड अंडरस्कोर t2 डॉट सी। ओके, dereferencing white pointer, invalid use of white point expression। हम वाइट पॉइंटर को डीरेफरेंस नहीं कर सकते,
तो इसका मतलब क्या है, हमें उसे टाइप कास्ट करना है किसी और पॉइंटर में। हमें उसे इंटीजर पॉइंटर बनाना है, कैरेक्टर पॉइंटर, फ्लोट, डबल, किसी भी और टाइप का बनाना है, लेकिन हम उसको वाइड पॉइंटर को डीरेफरेंस नहीं कर पाएंगे, उसको नहीं हम कर सकते। उसकी रीजन क्या है? सर वो वर्ड का इंटीजर है, हम उसको वर्ड में कर रहे हैं। नहीं, हमारे पास तो वाइड है ना, जी जी। वाइड पॉइंटर को हम डीरेफरेंस नहीं कर सकते क्योंकि वो नहीं जानता, कंपाइलर नहीं जानता कि हमने कितने बाइट्स रीड करने हैं मेमोरी से। इंटीजर के केस में तो उसे पता है कि 4 बाइट्स रीड करने हैं, करेक्टर यस के केस सर। में 1 बाइट रीड करना है, डबल के सर केस में 1 बाइट रीड करनी है। लेकिन वाइड पॉइंटर तो तमाम वैल्यूज को, तमाम एड्रेसेस को पॉइंट कर लेता है, तो वो नहीं पता, डीरेफरेंस नहीं हो सकता, उससे कंपाइलर को नहीं पता कि कितने बाइट्स मेमोरी से रीड करवाने हैं। तो इसलिए यस रिक्वायर्ड है कि आप इसे किसी और टाइप में टाइप कास्ट करें, और किस टाइप में वो आपकी मर्जी है कि आपने कितने बाइट्स रीड करने हैं, आप किस तरह का डाटा आप चाहते हैं। तो मैंने चूंकि इंटीजर रीड करना है, तो मैंने उसे इंटीजर पॉइंटर में टाइप कास्ट किया, और फिर p को मैं डी रेफरेंस किया मैंने। मैं रन करता हूँ, कंपाइल हो गया। अब मैं a डॉट आउट को रन करता हूँ, तो वैल्यू ऑफ n इन थ्रेड 1 इज 100, वो जो 100 पास हुई थी वो आ गई। वो आई एम थ्रेड 2, ये एक्चुअली थ्रेड 2 है। तो अब हम ये करते हैं कि ये मैसेज, ये कोड यहाँ भी लिख लेते हैं। ओके, कंपाइल एंड रन। Value of n in thread 1 is 100 and value of n in thread 2 is 200. पास हो गई यस सर। जी, आर्गुमेंट पास हो गई। यस सर। तो इस तरह हम आर्गुमेंट पास करेंगे। ओके, ये तो एक मैंने पास किया है, मुझे अगर एक से ज्यादा वैल्यूज पास करनी है, एरे पास करना है, तो क्या करूंगा? सर नीचे भी array डिक्लेयर करेंगे और ऊपर भी उसको टाइप कास्ट करके जिस तरह हम करते थे फॉर उसमें पाइस में रिसीव, उसी तरह कर लेंगे। चलिए मैं यहाँ पर एरे बना लूँ, एक 10 एलिमेंट्स का एरे बना लेता हूँ, और इसको मैं इनिशियलाइज कर लेता हूँ किसी वैल्यू के साथ। ठीक, अब हम एक ही थ्रेड को दूसरे थ्रेड को डिसेबल कर देते हैं, उसको क्रिएट नहीं करते। मुझे बताएं कि मैं एरे किस तरह पास करूंगा। बिल्कुल इसी तरह ही। सर ये इसको नहीं हटा देंगे, ये जो एम्परसेंड का एम्परसेंड साइन को है। इसलिए हटा देंगे, एम्परसेंड को इसलिए हटा देंगे कि एरे का जो नेम होता है वो उसका एड्रेस होता है। यस सर। ठीक, अब यहाँ क्या करूँ, मैंने सारे एलिमेंट डिस्प्ले करवाने हैं, कैसे डिस्प्ले सर करूँगा? लो लूप लगा दूं। ओके, फॉर आई प्रिंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 10 एंड आई प्लस प्लस। सर ये तो जैसे हार्ड कोड हो जाएगा, अगर हम इन केस हम ये भी कितने टाइम्स लूप हाँ, चलेगा, हम चलिए ऐसे कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप करेंगे, बिल्कुल सब कुछ कर सकते हैं। एरे के खास इंडेक्स के ऊपर आप काउंट भी रखते हैं। सर पहले पे रख दें, चलिए पहले पे रख 0 सकते पे। हैं। हाँ चलिए, आपको लॉजिक पता है, वो आप कर सकते हैं। चलिए मैंने अभी हार्ड कोड कर दिया, अब यहाँ पर क्या करूँ? सर ये पी ब्रैकेट आई। ई स्टैटिक, आगे क्या लिखूँ? आई, सर स्टैटिक नहीं ना होगा इसमें। तो एरे की तरह इसको मैं यस आई, सर। ठीक है। इसको रन करके देखते हैं क्या तमाम एलिमेंट्स डिस्प्ले होते हैं। ओके, कंपाइल, रन, यस, तमाम एलिमेंट्स डिस्प्ले हो गए। सर ये क्या एक ज्यादा चल गई?
नहीं ज्यादा सर नहीं ये चला, जीरो पहले लिखे ही आते थे, जीरो पे सेगमेंटेशन आते फॉल्ट थे। है, अच्छा, सेगमेंटेशन फॉल्ट क्यों आ रहा है? मेरे ख्याल से लूप ज्यादा चल गई, एक मतलब जीरो से कहाँ तक जाना? यहाँ पर देखिए जरा, एक नंबर कम है। नहीं, कितने पूरे हैं ये तो? जी, क्यों आया ऐसा? अच्छा ये, ओके। यस सर। दूसरा थ्रेड था ही नहीं ना, तो हम उसको ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे थे। अब करना हमने ये है कि थ्रेड से यूजफुल टास्क परफॉर्म करवाते हैं। अब हमने दो थ्रेड क्रिएट करने हैं, जो कि एक ही फंक्शन से एक्सटेंड करने हैं। मैं दूसरे फंक्शन को डिलीट कर रहा हूँ। हमने इस एरे को सम करना है, दो थ्रेड क्रिएट करने हैं, और दोनों थ्रेड्स को हमने 5 एलिमेंट सेट करने हैं। आधा एरे एक को भेजना है, आधा जो रिमेनिंग पार्ट है वो दूसरे थ्रेड को पास करना है। लेकिन फंक्शन यही होगा F1। तो ये 5 एलिमेंट्स को सिर्फ ये फंक्शन सम कर सकता है। सर जी, ये इसमें, क्योंकि अगर ये पहले 5 को करेगा तो हमें हमेशा 0 होगा ना, वो जो है पॉइंटर में, या फिर हम वहां से भेज सकते, जीरो होगा, भेजते वक्त। इसके पॉइंटर में जीरो होगा। तो ओके, हम चलें सर इसको वक्त देखता हूँ मैं सेंड डिस्प्ले। करते हुए मतलब 6 से स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड हाफ को। चलें 6 से स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह करते हैं कि सेकंड को, वो भी P1 से एक्सटेंड हो रहा है, और इसको मैं पास कर रहा हूँ वैल्यू फ्रॉम इंडेक्स 5। यस सर। ठीक है, तो क्या होगा? ये N1 नहीं होगा? हाँ, एन, यस सर, वो तो जाहिर है एरे N1 हो। तो N1 है ना, तो N1 ही होगा। ओके, अब हो क्या रहा है, मैं स्टार्टिंग एलिमेंट का एड्रेस पास कर रहा हूँ पहले थ्रेड को, और फिफ्थ एलिमेंट का, यानी कि इंडेक्स नंबर 5 या वो 6th एलिमेंट बन रहा है, उसका एड्रेस पास कर रहा हूँ दूसरे थ्रेड को। तो मुझे ये पूरा एरे डिस्प्ले होना चाहिए, तमाम एलिमेंट्स डिस्प्ले होने चाहिए। ये कोड है आपके सामने। प्रॉब्लम समझ आइए? कर क्या रहा हूँ मैं यस मैं सर। हाफ एरे, फर्स्ट हाफ भेज रहा हूँ एक थ्रेड को, सेकंड हाफ भेज रहा हूँ दूसरे थ्रेड को, और वो दोनों थ्रेड सेम फंक्शन से एक्सटेंड हो रहे हैं। दो डिफरेंट फंक्शंस नहीं है, एक ही फंक्शन है F1। स्क्रीन पे मुझे पूरा एरे डिस्प्ले होना चाहिए। एक थ्रेड हाफ फर्स्ट हाफ को करेगा डिस्प्ले, और जो दूसरा थ्रेड है वो दूसरे हाफ को डिस्प्ले करेगा। तो मुझे तमाम एलिमेंट्स डिस्प्ले होते हुए नजर आने चाहिए। सर जी। ये जो हम यहाँ से 5 से सेंड कर रहे हैं, हम्म तो जब F1 में आएगी जो हम्म अरे, हम्म। उसमें 0 इंडेक्स पे इसका 5 होगा, या फिर हाँ, ये जो हमने यहाँ पे N1 बनाई है जिसमें ला 10 के एलिमेंट हैं, क्या ये सारे वहाँ पे एक्सेसिबल होंगे? देखो, एड्रेस पास हो रहा है सेकंड थ्रेड को फ्रॉम इंडेक्स 5, यानी कि ये 0 1 2 3 4 5 6 जा रहा है। 6 ये जिस इंडेक्स पे 6 पड़ा हुआ है ना, यस। इसका एड्रेस जा रहा है। तो ये अच्छा। P में 0, P का 0 होगा। करके देख लेते हैं, अगर कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। ओके सर। Here,
फाइल। अच्छा क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद सर वो एक दूसरे सेवन थ्रेड नहीं को है। ज्वाइन भी नहीं किया हुआ नीचे। ज्वाइन नहीं किया हुआ। देखो मेन थ्रेड टर्मिनेट हुआ तो बाकी तमाम थ्रेड्स टर्मिनेट हो गए। दोनों ने अपने अपने हाफ किए। और आपका जो क्वेश्चन था कि P का इंडेक्स 0 होगा या 5 होगा, तो P का इंडेक्स स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 0। ओके, जो एड्रेस उसको साइन हो रहा है वहां से स्टार्ट हो रहा है, तो दैट इंडेक्स इज 0। P को जो एड्रेस असाइन होगा वो एड्रेस इंडेक्स 0 होगा। ओके सर। ठीक है, नाउ इसका मतलब है कि अब हम एक ही फंक्शन लिखेंगे और उससे हम किसी भी एरे को सम कर लेंगे। किसी भी कोई भी 1000 एलिमेंट्स का एक एरे है, उसको हम सम करना चाहते हैं तो हम मल्टीपल थ्रेड्स बना सकते हैं। n नंबर ऑफ थ्रेड से हम उसको सम कर सकते हैं। अच्छा चलिए, अब मैं यहाँ पे डिस्प्ले करने की बजाय सम करना चाहता हूँ। कैसे करूँ सम? सर एक सैम का मैं यहाँ इंटीजर पर, बना लेंगे। अगर मैं यहाँ पर सम बनाता हूँ, लोकल वेरिएबल होगा। सर ग्लोबल होगा इसके हिसाब से, फंक्शन के अगर अंदर मैं रहते। बना लेता हूँ, चलिए इंट सम 0, और मैं यहाँ करता हूँ सम प्लस इक्वल टू सर योर P और I। चलना चाहिए। और यस सर। यहाँ पर मैं डिस्प्ले करवा देता हूँ printf डी। ओके, सम इज 45। क्या 45 आता है सम? यस सर, ठीक है। जी सर ठीक है। ओके, यस सर। अगर अभी ये ठीक आ रहा है ना, तो ये एरे बहुत छोटा है इसलिए ठीक आ रहा है, अदरवाइज ये ठीक नहीं आना चाहिए। क्यों ठीक नहीं आना चाहिए, ये तो हम सिंक्रोनाइजेशन का चैप्टर जब पढ़ेंगे, जब स्टार्ट करेंगे तब हम देखेंगे ये क्यों ठीक नहीं आता। एनीवेज एरे का साइज बहुत छोटा था तो इसलिए ये आंसर हमें ठीक मिल रहा है। हाँ, सर वो क्या आंसर जो है वो गलत हो जाता है इस वजह से कि ये जो इंटरप्ट्स वगैरह आती हैं बीच में अगर एरे कर्नल मैं की जानिब इसकी से। एरे का साइज बहुत बड़ा कर दूं ना, तो ये वैलिड सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि दोनों एरेज जो दोनों थ्रेड्स जो हैं वो सेम टाइम पर सेम वेरिएबल को अपडेट कर रहे हैं, सम को, यस सम सर। शेयर्ड है। तो राइट का जो प्रोसेस है वो शेयर्ड नहीं होता, राइट का ऑपरेशन शेयर्ड नहीं होता। रीड का ऑपरेशन शेयर्ड होता है, राइट का ऑपरेशन शेयर्ड नहीं होता। तो सर आप, अभी तो हमने सम को ग्लोबल किया हुआ है ना, अगर इसे लोकल कर देंगे तो हाँ कैसे लोकल हो करते हैं, लोकल कर सकते जाएगा? हैं, लेकिन लोकल करके आप रिटर्न क्या करेंगे, ये भी तो मसला है। सर तो वो नल जहाँ पे लिखा हुआ है वहां पे रिटर्न कर हाँ, लें। यहाँ पे रिटर्न कर सकते हैं बिल्कुल, लेकिन बात यह है कि अगर मैं इसे लोकल वेरिएबल बनाता हूँ, यहाँ पर सम को मैं लोकल बनाता हूँ,
और इसको प्रिंट अगर हम इसी फंक्शन के अंदर करवा दें प्रॉब्लम पता क्या है, जब फंक्शन रिटर्न होगा तो स्टैक अपनी मीन पोजीशन पर वापस आ जाएगा, स्टैक अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाएगा। यस लोकल वेरिएबल कहाँ क्रिएट होते हैं? स्टैक सर। स्टैक पर। तो फंक्शन जब रिटर्न करेगा तो स्टैक अपनी मीन पोजीशन पर वापस आ जाएगा, लोकल वेरिएबल्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। लोकल वेरिएबल्स डिस्ट्रॉय होंगे तो फिर तो आपको ये सम अवेलेबल नहीं होगा, ये एड्रेस तो अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि हमने रिटर्न कैसे करना है, या तो हमने ऐसे रिटर्न करना है ना, रिटर्न वॉइड पॉइंटर में टाइप कास्ट करके एड्रेस ऑफ सम। सर ये हो नहीं जाएगा। ठीक है, सिंटैक्स तो ठीक है, सिंटैक्स में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यस सर। करके देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ से मैंने रिटर्न किया, लोकल वेरिएबल है, हम यहाँ पर रिसीव करना है। कैसे रिसीव करूँ? तो डबल पॉइंटर है यहाँ पे, अगर मैं मैन पेज ओपन करूँ उसका, पी थ्रेड अंडरस्कोर ज्वाइन, तो ये तो रिटर्न वैल्यू जो है ये तो डबल पॉइंटर है, सिंगल पॉइंटर नहीं है। डबल पॉइंटर को कैसे एक्सेस करते हैं आप? सर अरे के अंदर एक अरे होती है, इस तरह से हम्म, 0 इंडेक्स पे अरे होती है, 1 पे अरे, इस तरह से। ओके, मैं अगर ऐसे करता हूँ कि यहाँ पर क्रिएट करूँ वेरिएबल void pointer p ptr, और यहाँ पर पास कर दूँ फर्दर एड्रेस ऑफ ptr, पॉइंटर का भी एड्रेस पास कर दूँ, डबल पॉइंटर बन गया। पॉइंटर 1 एंड पॉइंटर ptr2, ये भी वाइट पॉइंटर है। तो यहाँ पर मैं पास कर दूँ 1 और यहाँ पर एड्रेस ऑफ ptr2। कभी आपने डबल पॉइंटर को एक्सेस किया है? कोई प्रोग्राम लिखा है जिसके अंदर डबल पॉइंटर हो? यस सर। ओके, ये समझ आया आपको मैंने क्या किया है? ये दोबारा बता दें अच्छा, ये मैं डिटेल में करवा दूंगा, इसको मैं फिर लेक्चर प्रॉपर वो स्लाइड बना के ना फिर आपको मैं समझा दूंगा। ओके सर थैंक यू ठीक है, अभी वो मेरे पास टैबलेट नहीं है, वरना मैं करके बता देता आपको। तो ये मैं नेक्स्ट लेक्चर पे रखते हैं, ये चीज़ मैं आपको पॉइंटर डबल पॉइंटर का कॉन्सेप्ट मैं नेक्स्ट लेक्चर के शुरू में डिलीवर करूंगा। अभी जो हम हमारा जो ऑब्जेक्टिव है हम उसको देखते हैं अचीव हो रहा है इस तरह या नहीं। तो ये कैसे डबल पॉइंटर को किस तरीके से हम यूज़ कर रहे हैं ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा, लेकिन चलें क्या ये सर्व कर रहा है हमारा पर्पस ये देख लेते हैं। ओके जी, पॉइंटर हमारे पास आ गया और इसको हम यहाँ पर डिस्प्ले करके देखते हैं। सम 1 इज दिस एंड सम 2 इज दिस। ptr1 को हमें टाइप कास्ट करना पड़ेगा वाइड से इंटीजर पॉइंटर में, और टाइप कास्ट करने के बाद इसको हम डी रेफरेंस करेंगे, ठीक। और यस सर। तो मैं दोबारा कॉपी करके यहाँ लिखता हूँ ptr2। लेट्स सी कि ये चल रहा है या नहीं। कंट्रोल एस
फंक्शन रिटर्न्स एड्रेस ऑफ लोकल वेरिएबल। उसने ही बात बता दी, उसने लोकल वेरिएबल का एड्रेस रिटर्न कर रहा है। लोकल वेरिएबल तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा जैसे फंक्शन रिटर्न करेगा। लोकल वेरिएबल स्टैक पे ग्रो करते हैं। लोकल वेरिएबल स्टैक पे ग्रो करते हैं। चैप्टर नंबर 2 जब हमने देखा था कि प्रोग्राम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, प्रोसेस का कैसा होता है। प्रोग्राम के अंदर हमने देखा टेक्स्ट सेगमेंट होता है, डेटा सेगमेंट होता है, बीएसएस सेगमेंट होता है। लेकिन जब वो प्रोसेस बनता है तो 2 सेगमेंट फर्दर आ जाते हैं, एक हीप और एक स्टैक। और हमने कहा था कि जो लोकल वेरिएबल्स हैं वो स्टैक पे बनते हैं, और जैसे ही वो फंक्शन डिस्ट्रॉय होता है तो स्टैक भी अपनी मेन पोजीशन पर वापस आ जाता है। याद आया? अब ये वार्निंग इसीलिए दे रहा है कि ये रिटर्न हम कर रहे हैं लोकल वेरिएबल का एड्रेस। लोकल वेरिएबल तो तब तक है जब तक फंक्शन है। जैसे फंक्शन रिटर्न करेगा स्टैक स्टैक पर वैल्यूज पड़ी हुई वो जो लोकल वेरिएबल्स हैं जो क्रिएट किए हैं वो सब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। सर तो कमेंट लॉजिकली तो इसे काम करना चाहिए है ना। लॉजिकली तो मैं आपको बता रहा हूँ ना कैसे काम करेगा ये। अच्छा चलिए मैं इसे रन करके देखता हूँ। सेगमेंटेशन फॉल्ट क्यों आया है? ये इस वजह से आया है कि हम जिस एड्रेस को डी रेफरेंस कर रहे हैं वो अवेलेबल नहीं है। टॉप ऑफ द स्टैक पर वो नहीं पड़े हुए वो वेरिएबल। सर ये हर दफा ग्लोबली करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नहीं है तो अपने माइक को म्यूट कर लें। जी ये आपको बात समझ आई है ये वाली? मुझे बताएं यस सर। कि लोकल वेरिएबल स्टैक पर बनते हैं और जब फंक्शन रिटर्न होता है तो स्टैक डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब डिस्ट्रॉय तो नहीं होता, यानी कि वो वेरिएबल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो ये एड्रेस तो रिटर्न नहीं, उसने भी वार्निंग दे दी कंपाइलर ने भी। फिर क्या करूं मैं? सर ये इसका जो एम्परसेंड है इसको नहीं हटा सकते यहाँ से। जब वो एम्परसेंड को हटाऊंगा वो तो वैल्यू वो तो लॉजिकली खराब हो जाएगा ना प्रोग्राम। ये एम्परसेंड को हटा दिया, ये तो वैल्यू बन गई। ये तो एड्रेस रहा ही नहीं, ये तो वैल्यू बन गई। हमने तो एड्रेस रिटर्न करना है। ओके। ठीक है, ओके। चलिए अब यहाँ पर मैं एक नया कॉन्सेप्ट डिलीवर कर रहा हूँ। हीप हीप पर जो वेरिएबल डिक्लेयर होता है और वो तो रहता ही रहता वो डिस्ट्रॉय नहीं होता जब तक उसे खुद से डिस्ट्रॉय ना किया जाए। यस सर। है। हीप पर कोई भी फंक्शन मेमोरी रिजर्व कर सकता है, और वो मेमोरी उस वक्त तक रिजर्व रहती है जब तक उसे एक्सप्लिसिटली डिस्ट्रॉय ना किया जाए। तो अगर मैं हीप पे क्रिएट करता हूँ इस सम को, कैसे करूँ? मेरे पास फंक्शन है मैलोक का फंक्शन क्या करता है? इसे हम साइज बताते हैं। फर्स्ट आर्गुमेंट देखें, साइज टी साइज। इसे साइज हम बताएंगे इन बाइट्स। तो उतने बाइट्स रिजर्व करेगा हीप पर और हमें वॉइड पॉइंटर यानी कि उसका एड्रेस रिटर्न कर देगा। तो क्यों ना हम इस फंक्शन को यूज करें। तो फ्री से हम फ्री मेमोरी करवा सकते हैं, लेकिन अब जब तक हम नहीं करवाएंगे वो फ्री नहीं होगी। तो हम इस फंक्शन को यूज कर रहे हैं। तो मैं सम को क्रिएट कर रहा हूँ ऑन हीप यूजिंग मैलोक फंक्शन। मुझे कितने बाइट्स की मेमोरी रिजर्व करवानी है? हम ले लेते हैं साइज ऑफ इंट। ठीक है। और ये रिटर्न करेगा वाइड पॉइंटर को हम टाइप कास्ट कर देते हैं टू इंटीजर पॉइंटर, और सम को बना देते हैं इंटीजर पॉइंटर, और यहाँ पे स्टैटिक आ जाएगा। और यहाँ पे एम्परसेंड खत्म इस वजह से हो गया कि सम इज नाउ पॉइंटर।
क्लियर? यस सर। यस सर। अब इसको रन Yes, करके देखते हैं। अब वो कह रहा है कि लाइब्रेरी ऐड करें stdlib.h। ओके, stdlib.h कंट्रोल एस, फाइल हो गया और रन किया। ओके, पहले थ्रेड का सम है 15 और दूसरे थ्रेड से सम जो आया है वो है 30। सर वो तो सर टोटल 43 आया था, ये तकरीबन 43 आया, 45 है 45 है उसका। ना वो? 43 सर 45 ही आया था। 45 ही सर था। 45 ही था सर। अच्छा, वो तो वैलिड मेथड था ही नहीं, उसका तो हम कर ही नहीं सकते। मैंने आपको वो तो एक्सीडेंटली आपके पास ठीक आ गई है वैल्यू, लेकिन वो नहीं आएगी ठीक। लेकिन दिस इज द वैलिड मेथड, आपने इस तरह करना है, रिटर्न आपने इस तरह करना है। तो आपके सर पास लेकिन वैल्यू गलत है ना? नहीं, पहली वाली गलत तो नहीं थी। आना तो सम करके देख लेना, 45 नहीं आना चाहिए। इनको आप सम करें, इस पूरी को, नंबर्स को सर 43 है। देख लेते हैं। तो 45 ही है। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9, 45 + 0, 45